रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रामकुमार विश्वकर्मा जी थे और उस कमेटी में उनके कार्यकारिणी में हम पदाधिकारी बनने की हमारी इच्छा थी, लेकिन बाबा का आशीर्वाद नहीं था और हम नहीं बन पाए। उसके बाद जब अगला कार्यकाल अगले अध्यक्ष का आया तो हमारी फिर इच्छा जगी कि अब इस कमेटी में दोबारा हमारा प्रवेश हो जाए। और वह प्रवेश किसके माध्यम से हुआ? वह हमारे राजनीतिक गुरु, राजनीतिक माँ बाप भी बोल सकते हैं, आदरणीय भाजपा के जिला अध्यक्ष और हमारी कमेटी के संरक्षक श्री दिग्विजय सिंह जी के द्वारा ही हम कमेटी में प्रवेश ले पाए। और प्रवेश लेने के बाद सीखते रहे कि कैसे काम करना है। लगभग यहाँ पे जितने भाजपा के पदाधिकारी बैठे होंगे उन्होंने ये एहसास किया होगा कि अध्यक्ष जी के ही मार्गदर्शन में और उनके ही क्रियाकलापों से सीख लेकर हमने अपने कार्यकारिणी की प्रथम बैठक बुलाई। शायद सबके पास 4 बार 3 बार फोन जरूर गया होगा और यह सीख हमें आदरणीय अध्यक्ष जी से ही मिली है और तब यह संख्या यहाँ पे उपस्थित हो पाई। क्योंकि कुछ लोगों को बाद में हमने भी फोन किया, जब हमें समय मिला कुछ लोग फोन नहीं उठाए, लेकिन सबने कहा भैया 4 बार 5 बार फोन आ गया तो हम कह दिए कि बस बाबा का आशीर्वाद है, आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। और अध्यक्ष जी से ही सीखते सीखते जब अभी नया कमेटी यहाँ अध्यक्ष का मनोनयन होना था तो हमारा नाम कहीं ना कहीं चर्चा में रहा और कहीं ना कहीं हम पीछे भी हट रहे थे कि नहीं हम नहीं बनना चाहते या नहीं होना चाहते। अध्यक्ष जी ने पीठ ठोपा हमारा, कहा कि जाओ अध्यक्ष बनो, हम तुम्हारे पूरा हाथ हमारे ऊपर है, जैसे कहोगे वैसे हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो ऐसे हमारे संरक्षक और हमारे पिता तुल्य हमारी माँ बाप बोल सकते हैं यहाँ पर हैं, हम उनको पहले नमन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे और हम आगे बढ़ते रहें। साथ ही साथ हमारे इस कमेटी के संरक्षक, 2 संरक्षक हमारे यहाँ उपस्थित हैं, जिनका आशीर्वाद हम 2019 जब हम उपाध्यक्ष थे तब से लेते आए हैं और आज भी दोनों हमारे सदस्यों का आशीर्वाद हमें मिला है। आप लोगों को जो नए सदस्य बने उनके बारे में बता दें, इस कमेटी का सदस्य ही बनना बहुत बड़ी बात है और कार्यकारिणी का पदाधिकारी बन जाना उससे बड़ी बात है। आपको लगता होगा कि हाँ विवेक जी फोन किए हैं तो बहुत उनका प्रेशर रहा होगा, नहीं, हमने लोगों को चयनित किया कि हाँ हर जगह से और हर तरफ से अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ जाए। मैं तो हमें आदेशित किया था, पता है आपको, महामंत्री जी ने हमसे सिर्फ कहा कि आप 20 नाम देंगे, 20 नाम। हमने कहा नहीं, हमारे 51 नाम होंगे। वो तैयार नहीं थे। उसके बाद हमारी इनकी थोड़ी सी झड़प भी हुई, क्योंकि बहुत वरिष्ठ है, लेकिन अध्यक्ष के नाते हमें भी कोई दायित्व मिला है तो उसका हमें निर्वहन करना है। तब जाके 40 नामों पर हमारे महामंत्री जी ने स्वीकार किया कि हाँ इनका आप 40 नाम दे सकते हैं। उसके बाद आया पद कैसे दिया जाए। पदों पे भी मंशा चलती रही, क्योंकि बहुत पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं यहाँ, उनको भी पद देना था, उनको भी कार्यकारिणी में लेना था। 3 दिन लगातार हम लोग मंथन किए। उसके बाद ये 88 की कार्यकारिणी हम लोगों ने जारी की और आज बाबा के आशीर्वाद से 2 लोग यहाँ पे और कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में उपस्थित हुए, शरद केसरी जी और हमारी प्रेमशिला दीदी जी। टोटल संख्या हो गई 90 की। 9 ग्रह होते हैं, बुढ़े 10 कर लीजिए। तो बाबा का ही आशीर्वाद, 9 ग्रहों का आशीर्वाद है कि 90 के कार्यकारिणी के साथ हम लोग चल रहे हैं। और हो सकता है आने वाले 15 दिनों में 108 मोती में 108 माला होता, अगर मोतियाँ होती हैं माला में, इसको 108 तक किया जाए, हमारी इच्छा है। तो यहाँ पे पद ही पाना, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये भी एक समय इच्छुक थे लेकिन इनको जगह नहीं मिला, लेकिन इस समय किसी के माध्यम से बाबा का ये आशीर्वाद है कि आप लोग यहाँ पे कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं और पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेला आयोजित करने का बाबा के देख रेख में, बाबा के आशीर्वाद में हम लोगों को मौका मिला है। यह हम लोगों को गर्व होना चाहिए और मिर्जापुर का, माँ विंध्यवासिनी के इस धाम का नाम पूरे पूर्वांचल में हम लोग रखें और इस मेले को बृहद रूप से आयोजित करके, व्यवस्थित आयोजित करके हम लोग मेले का आयोजन करें, क्योंकि हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेला हम लोग का बाबा के आशीर्वाद में यहाँ पे आयोजित करते हैं। कार्यकारिणी के लगभग जितने सदस्य हैं, हमें मालूम है कि
हमें सब लोग सहयोग देंगे और सबका सहयोग, जितने बड़े हैं सबका, हम ये नहीं कहते कोई उपाध्यक्ष है बड़ा नहीं है, हमसे आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपका आशीर्वाद, उपाध्यक्ष हो चाहे मंत्री हो, आप हमसे बड़े हैं, आप सभी का हमें आशीर्वाद चाहिए। हाँ, जो हमसे छोटे हैं उम्र में, उनका हमें सहयोग, उनका प्यार चाहिए और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। जितने हमसे बड़े हैं सबका हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी लोग अपना आशीर्वाद हमें देते रहिएगा, क्योंकि इतना आसान मेला नहीं है। अध्यक्ष जी ने भी बताया कि एक साल घुस गया था, हम भी देखे कि नहीं, हम 2021-22 वाले पिछले साल हमने देखा लगभग हमें लगा कोरोना काल होने के बाद भी 6 लाख की संख्या थी, और हमने पहले भी 2017 के मेले को, 18 के मेले को देखा था। वो जो भीड़ आती है 8 लाख 10 लाख, देख के हद तक कि ये कहाँ चली आ रही है और कैसे व्यवस्थित रूप से मेला समापन हो जा रहा है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों के ऊपर, और हमें मालूम है बाबा का आशीर्वाद तो है ही है, आप लोगों का सहयोग मिलेगा। और हमारे जितने संरक्षक हैं, लगभग हमने सबको फोन किया था, क्योंकि संरक्षकों का आशीर्वाद हमेशा हम लेते आए हैं, उनसे सीखते भी हैं और तभी आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष जी के साथ जब से अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, तब से संगठन का भी हमें बहुत ज्ञान हुआ। नहीं तो हम भटक रहे थे, आपको बताएं, भटक रहे थे, हम लगभग 8 साल भटके हैं। संगठन का कोई ज्ञान नहीं, कैसे काम होता है पता नहीं, लेकिन जब से अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, और माध्यम कौन था ये भी आपको बता दें। माध्यम हमारे कौशल श्रीवास्तव, माननीय श्री कौशल श्रीवास्तव चाचा जी थे, जिन्होंने हमें आपके चरणों में स्थान दिलाया और अध्यक्ष जी का विश्वास हमारे ऊपर आया, और हमें संगठन के बारे में, संगठन का कार्य करने का जो तरीका होता है उसके बारे में हमें ज्ञान मिला, और अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जब गुरु और आपके राजनीतिक माँ बाप ऐसे मिल जाएं तो आप कहीं ना कहीं स्थापित जरूर हो जाएंगे, हमें ये पता। तो ऐसे हमारे संरक्षक, इस कमेटी के भी संरक्षक हैं, हमारे सब बड़े हैं, सभी को नमन करते हैं। और कार्यकारी के एक सदस्य से लगभग, क्योंकि 9:30 हो रहा है, हमें मालूम है लेट हो रहा है, तो कार्यकारी के एक सदस्य यही अनुरोध है, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग भरपूर दीजिएगा। और इस बार हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं इनके आगे तो हम लाइन नहीं खींच सकते, लेकिन कोशिश रहेगी उस लाइन तक हम पहुंचने की कोशिश करें, और उससे बराबर या उसके आसपास का एक मेले का आयोजन किया जाए। इसलिए कार्यकारी में आपको बता दें, सिर्फ एक महिला थी यहाँ, हमारी गीता जी, गायत्री दीदी, और हमें बड़ा कष्ट होता था। एक महिला गायत्री दीदी, और बेचारी अकेली रहती थी, बोलती है, अभी बोला उन्होंने ना, कहानी सुनाया, पूरा अपना दर्द सुनाया, तो हमने कहा नहीं, कुछ महिलाओं को बढ़ाया जाए। उसके बाद हमारी मातृ शक्ति को हमने फोन किया, और सबने हमारा उस निवेदन को स्वीकार किया, और आप लोग हमारे निवेदन को स्वीकार की, और यहाँ पर महिलाओं की गायत्री दीदी आगे टीम, तो आपके मार्गदर्शन में लोगों को ट्रेन करिए, हमारी टीम बड़ी हमारी कोशिश थी। और ऐसे ऐसे महिलाओं का चेहरा है जो कहीं ना कहीं कर्मठ हैं और काम करना जानती हैं, क्योंकि महिलाओं की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं घर की, उसके बाद भी वो समय दे रही है, संगठन को दे रही है, तो हमें कमेटी में भी देंगी, हमें ये पता है। तो आप सभी का भरपूर सहयोग चाहिए, और उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ाइए, जिससे कि भव्य मेले का आयोजन हो और किसी को कोई कष्ट न हो। हम ये पूरी कोशिश करेंगे, कहीं कुछ कमी न रह जाए, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जो बड़े हैं उनका सदैव चरण छू के आशीर्वाद लेंगे, चाहे आप उपाध्यक्ष हो चाहे मंत्री हो, पद की अपनी गरिमा है और आपके स्थान की अपनी गरिमा है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, और अपने राजनीतिक गुरु और राजनीतिक माँ बाप आदरणीय विभूषण सिंह जी को, हमारे महामंत्री जी को, हमारे कोषाध्यक्ष जी को, हमारे संरक्षक जी को, इधर हमारे बड़े पिता तुल्य चाचा जी को, सबको प्रणाम करते हुए, सभी बड़ों को प्रणाम करते हुए और छोटों को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद।